गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आपका बिलियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में रखेंगे। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा। दूसरा आपका मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य शाखा और मुख्य मान। तीसरा मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुणधर्म। तो आइए अब लोग सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अगर हमसे कोई ये जिक्र करता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसे कहेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसकी परिभाषा रखेंगे। तो परिभाषा के लिए कुछ नहीं है। देखिए, इसमें प्रतिलोम भी है और त्रिकोणमिति भी है। प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, और त्रिकोणमिति में हम लोग पिछले क्लासों में त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ चुके हैं। 6 होता है, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, उन सब से। तो चलिए इसकी परिभाषा में हम लिख दें कि प्रतिलोम फलन के परिभाषा के साथ प्रतिलोम फलन की परिभाषा का प्रयोग अगर त्रिकोणमिति फलन के साथ होता है, त्रिकोणमिति फलन के साथ होता है, तो ऐसे फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति फलन में हम लोग पढ़े हैं साइन कास टैन काट सेक कोसेक, और प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। जैसे इसी को हम दोनों को एक साथ कर, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए साइन, ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति हुआ, इसी पे इनवर्स कर दे, प्रतिलोम इसमें सम्मिलित हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपका मिल गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो ये आपका इसकी परिभाषा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आइए इसकी परिभाषा को एक बार रिपीट करते हैं कि प्रतिलोम फलन की परिभाषा का प्रयोग अगर त्रिकोणमिति फलन के साथ हो तो ऐसे फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जैसे साइन आपका त्रिकोणमिति फलन के साथ प्रतिलोम इनवर्स लग गया, साइन इनवर्स एक्स, इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहेंगे। कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये परिभाषा हो गई।
अब परिभाषा के बाद आपका दूसरा हेडिंग होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य शाखा और मुख्य मान। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा हेडिंग। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। अब यहां से बात होती है, जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं कि व्यापक मान और मुख्य मान। तो त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान की बात करेंगे तो इसे कहते किसको हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा। अब एक बात आती है इसमें मुख्य शाखा, तो भाई इसकी जानकारी थोड़ा रखना चाहिए। जैसे हम लोग समुच्चय में पढ़े हैं परिसर डोमेन, तो उस तरह से अपने मुख्य शाखा जो होती है उसका रेंज होता है, परिसर होता है। तो वहीं से कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा का मान हो, उसे ही हम मुख्य मान कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अर्थात दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का मुख्य मान जो होता है वो मुख्य शाखा अर्थात परिसर या रेंज पे निर्भर करता है। तो इसमें थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत होगी इसकी परिभाषा में कि मुख्य मान हम लोग निकालें कैसे, तो इसके लिए हम एक सारणी तैयार किए हैं। तो इसके लिए आप एक हेडिंग थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान के लिए सारणी, चाहे प्रांत और परिसर की सारणी। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं कि प्रतिलोम, इसे याद कर लेंगे, सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर, इसी को मुख्य मान कहते हैं, मुख्य शाखा कहते हैं, मुख्य शाखा। तो देखिए प्रांत और परिसर की सारणी, तो आपके सामने हम सारणी बना दे रहे हैं, जिसको आप लोग याद कर लेंगे तो सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सारणी में देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फलन लिख देंगे। जैसे फलन में हम लोग 6 पढ़े हैं। फलन के बाद यहाँ पे हम डाल दिए प्रांत और एक यहाँ पे लिख दिए परिसर या मुख्य शाखा। रेंज भी होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो प्रांत होगा, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। कास इनवर्स एक्स, इसका जो प्रांत होता है, कास इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वह भी -1 से 1 के बीच ही में होता है। tan इनवर्स एक्स, इसका भी जब प्रांत देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वह रियल होगा या -∞ से +∞ तक होता है। अब चलते हैं हम काट इनवर्स एक्स, तो इसका भी जो प्रांत होगा वो भी जो tan का होगा वो भी काट का भी होगा, जैसे r या -∞ to ∞। अब tan काट के बाद आता है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स की जब हम प्रांत की बात करेंगे तो ये रियल को छोड़कर, अर्थात r -1 अर्थात रियल में से -1 को घटा देंगे तो ये किसका प्रांत होगा, सेक का होगा। फिर हम चलते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, तो इसका भी प्रांत वही होता है जो सेक का होता है, अर्थात r -1 अब ये तो हम लोग प्रांत निकाल ले। प्रांत के बाद से अब चलते हैं परिसर पे। तो परिसर में देखिए कुछ नहीं है, इनका मुख्य शाखा मुख्य मान निकाल देना है। तो परिसर में जैसे चलेंगे ये -1, साइन में जब देखेंगे तो -1 आपका, तो -π/2 to π/2 अर्थात
साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2 तक होती है। अब cos इनवर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब cos इनवर्स की बात करेंगे तो ये आपका 0 to π हो जाता है, यानी कि 0 और π के बीच में होता है। उसके बाद से आगे चलते हैं हम tan के लिए, तो tan के लिए भी वही होगा जो sin इनवर्स के लिए होगा, -π/2 to π/2। अब tan के बाद से cot, तो cot के लिए भी आपका जो cos का होगा 0 और π। अब इसके बाद सब चलते हैं sec पे, तो sec के लिए देखिए आपका क्या होगा, sec के लिए आपका होता है 0 to π माइनस π/2, यानी कि 0 to π/2 में से π/2 को हटा देंगे। फिर आप कोसेक की जब बात करते हैं, सॉरी कोसेक की, तो जब कोसेक की बात करेंगे तो ये भी आपका -π/2 π/2 माइनस 0, ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर और मुख्य शाखा। अब इन्हीं पे अगर हम लोग चाहेंगे तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए हम देखिए, अभी आपको हम क्या बताए थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर। इसको एक बार और हम समझ लें, इस सारणी को समझ रहे हैं। ये देखिए, जैसे त्रिकोणमितीय साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स tan, cot, sec, कोसेक। प्रांत का साइन इनवर्स का -1 1, परिसर -π/2 to π/2, cos इनवर्स का -1 1, इसका परिसर 0 to π, का tan इनवर्स का r या -∞ to ∞, और इसका परिसर -π/2 to π/2, cot इनवर्स r या -∞ to +∞, इसका भी होगा 0 to π, sec इनवर्स r -1 1, इसका जो परिसर होगा वो 0 π -π/2। अब चलते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, तो r -1 -π/2 π/2 और -0। तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर की शाखा निकाल लिए, या कहेंगे कि प्रांत और मुख्य शाखा का सारणिक निकाल लिए। अब इस पे हम लोग हल करेंगे तो एक एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए, एक हम एक्सरसाइज का एक सवाल बता दे रहे हैं और बाकी उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखकर और सॉल्व करेंगे, और जो भी अगर नहीं आएगा उसको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए एक्सरसाइज में हम 2.1 का जैसे पहला नंबर सवाल है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यह आपका क्वेश्चन रहा। अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका हम सॉल्यूशन में लिख देंगे। देखिए क्या दिया है कि साइन इनवर्स -1/2, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। थीटा के जब पे आप चाहें तो एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा इक्वल टू, इनवर्स को इधर ले जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, या साइन थीटा इक्वल टू माइनस, अब देखेंगे कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, जो हम पिछली कक्षा में 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो आपका होता है ये साइन 30 अंश का मान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन π/6, क्योंकि जब भी यहाँ पे मान हम लोग लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन -θ इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो हम कंपेयर कर देंगे दोनों और साइन से, तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी -π/6। अब ये देखेंगे कि यह मुख्य मान है कि नहीं है, तब इसके लिए आपको मुख्य मान के लिए हम उसके परिसर पर जाएंगे। तो परिसर में देख रहे हैं कि माइनस जो π/6 है, यह माइनस चूंकि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, अर्थात यह इसे संबंध रख रहा है, इसी के अंतराल में है, अतः इसका मुख्य मान यही होगा। तो मुख्य मान में हम लोग क्या लिख देंगे कि -π/6। तो इस क्वेश्चन, इसी पे आपका आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप का, उसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।